हेलो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा था अपने शंभू के आत्मकथ्य में शंभू किस तरह से अपने आप को ही एक तरह से प्रबोध दे रहा है, एक तरह से अपने आप को समझा रहा है, एक तरह से अपने आप को टटोल रहा है या अपनी ही खुद ही आलोचना प्रत्यालोचना कर रहा है। तो उसी संबंध में ही आगे हम फिर पढ़ेंगे। लेकिन जो भेद बुद्धि मान्य है, प्रमाणित है, पूज्य है मानव समाज में, वही सदा मेरे आड़े आई। ऊपर उठ सकने के मेरे संकल्प पर करती रही बार बार दुर्वह तीखे प्रहार, पर मैंने उसके आगे मानी नहीं हार। बचपन से यौवन तक मुझे रहे ऋषिवर धुतकारते, यद्यपि वे सब के सब साग पात सेवा स्वीकारते। घिस गए हैं मेरे हाथ उन सब के आश्रम की धरती को झाड़ते बुहारते। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे पहले भी कि वो सोचता है कि किस तरह से सारे मुझसे सेवा तो करवाते थे, मेरे द्वारा लाई हुई वस्तुएं भी स्वीकार कर लेते थे, लेकिन जैसे मैं उनको कृतज्ञ होकर के गुरु भाव से मैं उनको स्पर्श करना चाहता था, तब वो मुझे लताड़ देते थे। अब हम आगे वो फिर कहता है कि कभी कभी जब उनके पावन उपदेशों से हो कृतार्थ धुले हाथ छूने को बढ़ाता मैं, ये भी हम कर चुके हैं। अगला है, अपने अस्तित्व की रक्षा में कभी कभी खो देता था मैं भी संतुलन। तब मुझ पर सामूहिक रीति से मिलकर ऋषि लोग अथक करते पाद प्रहार। खाता जब लात मुझे सुख मिलता क्रोध में या बर्बर आवेश में, कैसे भी सही अरे उन सब के छूने लायक तो मैं हो गया। वे समझते थे किंतु किया मुझको पराजित, उन्होंने देकर अमानुष दंड, किंतु मैं होता गया ऐसे विषम व्यवहार से कुछ और भी उद्दंड। शब्दार्थ देख लो बच्चों। पाद प्रहार का मतलब होता है पैरों से आक्रमण, अमानुष अमानवीय, मनुष्यता से परे, दंड सजा, उद्दंड अक्खड़ उज्जड़ उच्छृंखल। तो यहाँ पर वो कहता है कि अपने अस्तित्व की रक्षा में कभी कभी खो देता था मैं भी संतुलन। वो कहता है कि जब मैं शंभू के ऋषियों के मध्य रहकर उनके प्रेरित होकर अपना आसन लगाता था, उन ऋषियों की दुत्कार मिलती थी, लातों से प्रहार करते थे, जिसके कारण वह, अब वो बताता है कि जिसके कारण वह कभी कभी अपना दिमागी संतुलन खो देता था, अपने अस्तित्व की रक्षा में कभी कभी खो देता था मैं भी संतुलन। तब मुझ पर सामूहिक रीति से मिलकर ऋषि लोग अथक करते पाद प्रहार। और वो कहता है जैसे ही मैं अपना संतुलन खो देता था, तो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कुछ ऐसा शंभू ने कहा कि कर जाते थे वो ऋषिवर भी, जिसके फलस्वरूप सभी ऋषिगण सामूहिक रूप से उस पर लातों की वर्षा कर देते थे। ऋषियों की लातों को खाने के बाद या लातों द्वारा उनके स्पर्श को पाकर शंभू अत्यंत आनंदित हो उठता था। तब मुझ पर सामूहिक रीति से वो करते थे पाद प्रहार। तब जब ऐसे ही वो प्रहार करते थे, वो कहता खाता जब लात मुझे सुख मिलता। जैसे मैं उनकी लात को खाता या वो जब मुझे मारते पाँव से, तब मुझे अपार सुख मिलता था। क्रोध में या बर्बर आवेश में, या तो फिर वो क्रोध के कारण या फिर बर्बर आवेश में ही सही, कैसे भी सही अरे उन सब के छूने लायक तो मैं हो गया। कि वो कहता है कैसे भी उसे स्पर्श किया हो और भी एन के प्रकार वह उनके स्पर्श के लायक तो हुआ। शंभू को अब उनके इस अत्याचार में भी खुशी मिलती थी। वे समझते थे जिसको किया मुझको पराजित, उन्होंने देकर अमानुष दंड, किंतु मैं होता गया ऐसे विषम व्यवहार से कुछ और भी उद्दंड। अब वो कहता है वे अर्थात ऋषिगण सोचते थे कि उन्होंने अमानवीय व्यवहार करके पाद प्रहार यानी पाँव के चोट से दंड देकर मुझे पराजित कर दिया, किंतु मैं उनके इस विषम व्यवस्था से भेदभाव की नीति से और कुछ अधिक उद्दंड एवं जिद्दी बनता चला गया और उनको चिढ़ाने एवं उनका स्पर्श पाने को जानबूझकर शंभू की इस तरह के कृत्य करता गया कि कैसे भी हो इनका स्पर्श प्राप्त होता रहे और जिससे भी उसे मानसिक शांति की अनुभूति होती रहे। तो शंभू ऋषियों का स्पर्श प्राप्त करने के हेतु उद्दंड व्यवहार को अपनाता है। आगे फिर वो कहता है
कि मुनिवरों के शाप भय से त्रस्त हो मेरे सगे संबंधियों ने दिया मुझको त्याग। मैं यहाँ एकांत में जलता रहा बरसों जलाकर आग, किंतु भूलूंगा अगर मैं एक मुनि की बात, चित्त मेरा मुझे कोचा करेगा दिन रात। थी उन्हीं क्रोधाग्नियों में एक दिन एक हिम जलधार, मुझे शीतलता वहीं से मिली सहज अपार। वृद्ध ऋषिवर एक थे अति शांत करुणाशील कृपा समुद्र, पूछते थे नित्य निष्ठा सहित सूचि निर्माल्य लेकर नील लोहित रुद्र। अब इसके शब्दार्थ देख लो बच्चों। चित्त का मतलब होता है हृदय, हिम जलधार बर्फ की धारा, अपार बहुत अधिक, नील लोहित रुद्र का मतलब होगा शिव। तो मुनिवरों के शाप भय से त्रस्त हो, कि इस तरह से वो जब बार बार मुनियों को चिढ़ाने के लिए, उनका स्पर्श प्राप्त करने के लिए उद्दंडता का व्यवहार करता था, तो ऐसे मुनियों के शाप न लग जाए इस भय के मारे ही मेरे सगे संबंधियों ने दिया मुझको त्याग। तो यहाँ पर वो कहता है शंभुक, मेरे सारे सगे संबंधियों ने, रिश्तेदारों ने मुझे त्याग दिया था। मैं यहाँ एकांत में जलता रहा बरसों जलाकर आग, किंतु भूलूंगा अगर। अब वो कहता है कि जितना क्रोध उन ऋषियों ने मुझ पर किया उतना ही मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। और वो कहने लगा कि इस बीच बच्चों कि मैं यहाँ एकांत में जलता रहा, कि इसी बीच एक भेंट वृद्ध ऋषिवर से होती गई। शंभु कहता है कि अगर मैंने उस ऋषिगण की बात अब आपको नहीं बताई तो मेरा हृदय रात दिन ग्लानि और भाव से पीड़ित रहेगा। और मैं यहाँ एकांत में, वो कहता है, जलता रहा, क्योंकि सगे संबंधियों ने मुझे त्याग दिया था, सबने मेरा परित्याग कर दिया था, तो मैं अकेला ही एकांत में जलता रहा बरसों जलाकर आग। और मैं आग जला करके किंतु भूलूंगा अगर, वो कहता मैं आग जलाकर उस आग में ही अपनी क्रोधाग्नि को शांत करता रहा। और मैं एक मुनि की बात, चित्त मेरा मुझे कोचा करेगा दिन रात। वो कहता मैं एक तपस्वी की बात करता हूँ, एक वृद्ध ऋषिवर से की बात करता हूँ, मेरे हृदय में रात दिन ग्लानि के भाव से पीड़ित रहेगा। अगर मैं उसको नहीं बताऊंगा तो मेरा हृदय मुझे है ग्लानि से भरा रहेगा। तो थी उन्हीं क्रोधाग्नियों में एक हिमजल धार, ऋषि उन्हीं ऋषियों की क्रोध की अग्नि के मध्य हिम शीतल जल के समान थे। वो ऋषि जिसकी वो बात करता है, वो कहते हैं वो इतने क्रोध करने वाले ऋषियों के बीच में वो एक बर्फ की धारा के समान थे, मुझे शीतलता वहीं से मिली सहज अपार। और वो कहते हैं, शंभु कहता है कि क्रोध करते हुए भी ऋषि की शीतल वाणी उसको हृदय को शीतलता प्रदान करती थी। ऐसे एक ऋषि की उनसे मुलाकात हुई। तो वृद्ध ऋषिवर एक थे अति शांत करुणाशील कृपा समुद्र। वृद्ध ऋषिवर शांत करुणाशील एवं कृपा के सागर थे। पूछते थे नित्य निष्ठा सहित, और वे नित्य नियम से नील लोहित रुद्र अर्थात नीला है रक्त जिसका, शिव का अर्चन पवित्र जल चढ़ाकर किया करते थे। सूचित निर्माल्य लेकर, यानी पवित्र जल लेकर के वो शिव की आराधना या पूजा किया करते थे, यानी वे शिव के परम भक्त थे। तो यहाँ पर भगवान शिव के भक्त ऋषिवर के व्यवहार को प्रस्तुत किया गया है शंभु के माध्यम से। अब वो फिर कहता है शंभु, जिस तरह शिव को अशिवता नहीं ग्रहित त्याज्य समझते थे मनुज को, वे उसी विधि अविभाज्य सृष्टि की प्रतिकूलताएं रूप में जिसके समाये वही मंगल मूर्ति, वही कर सकता था सदा हर कामना की पूर्ति। यही था उनका हृदय प्रेरित सुदृढ़ सिद्धांत, इसी की अनुभूति उसको सदा रखती शांत। भावना की साधना से थे बने ऋषिराज, निज आराध्य का प्रतिरूप पुतलियों से झांकते थे दो अमृत के कूप। तो शिव मतलब भगवान का नाम है, कल्याण मतलब मंगल, अविभाज्य मतलब जिसका विभाजन न किया जा सके, जिसको तोड़ा न जा सके। जिस तरह शिव को अशिवता नहीं ग्रहित त्याज्य, तो वो कहते हैं वे शिव भक्त थे। और जिस प्रकार शिव को अशिवता अर्थात अमंगल ध्वंस नाश ये सब ग्रहण नहीं होता था, वैसे ही ऋषिवर को भी विभाजन भेद नीति अकल्याण एवं मंगल की भावना त्याज्य थी, त्यागने योग्य समझते थे मनुज को, वे उसी विधि अविभाज्य। तो जो आगे वो कहता है, इसीलिए शिव भक्त ऋषि को भी वे ऋषिवर भेदभाव से परे सृष्टि की प्रतिकूलताओं के साथ मंगल मूर्ति कामना पूर्ति रूप में प्रतिष्ठित थे।
सृष्टि की प्रतिकूलताएं रूप में जिसके समाये वही मंगल मूर्ति, वही कर सकता सदा हर कामना की पूर्ति, जो सबकी कामना पूर्ति करते थे। यही था उनका हृदय प्रेरित, किसी को अपशब्द नहीं बोलते थे, न ही किसी को प्रताड़ित करते थे। उनका हृदय से प्रेरित दृढ़ सिद्धांत यही था कि हृदय प्रेरित सुदृढ़ सिद्धांत क्या था कि इसी की अनुभूति उसको सदा रखते शांत, कि सभी मनुष्य समान हैं। समता का भाव उनके हृदय में सबल था। समभाव की अनुभूति ही उनके हृदय को सदैव शांत रखती थी। उनकी भावनाएं सरल, भावना की साधना थे बने ऋषिराज। निज आराध्य का प्रतिरूप, पुतलियों से झांकते थे दो अमृत के कूप। तो भावनाएं सरल, सहज और एवं प्रेम पूरित, करुणा से आप्लावित थी, और इसी कारण वे ऋषिराज अर्थात सभी ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ व मुख्य माने जाते थे। अपने आराध्य शिव का प्रतिरूप ही उनमें दिखाई देता था। उनके नेत्र अमृत से भरे दो कुओं के समान थे, जिधर दृष्टि फेरते अमृत की वृष्टि करते थे। सदैव मंगल की भावना से सबका कल्याण हो जैसे सिद्धांत पर चलते थे। तो यहाँ पर अमृत के कूप में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है बच्चों, बाकी हम कल पढ़ेंगे।